मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मॉडल पेपर तो मैं आप लोग को कराऊंगा ही कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन पहले एक चीज़ जान जाइए कि पिछला पेपर कैसा था आपको और यह पेपर कैसे बनाया जा रहा है, कैसे प्रश्नों का प्रारूप आ रहा है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए क्लास 12th के बच्चे हैं कि ये जो पेपर है बालक स्टूडेंट योगेश्वर नाथ सिंह, ये अभी हाल ही में जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 75% ये पाए हुए थे। देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो आप लोग को दिख रहा है 329 FM है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है 2022 का अर्थशास्त्र का। और पेपर देख लीजिए ध्यान से कैसे पेपर पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग को यहाँ पर मिलता है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए। अब ये शब्दों में कितने शब्दों में लिखना है ये है। देखिए लोग इसको कोई महत्व नहीं देते, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस बार आप लोग इसको ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे पता चलता है आप लोग को कि हाँ आप लोग को पेपर में लिखना कैसे। देखिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में आप लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, और कितने शब्दों में लिखना है। और मैंने पहले ही बताया था आप लोग कि मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए, ठीक है ना। और टिट फॉर टैट, जैसा प्रश्न है वैसे उसका उत्तर दीजिए। अब अति लघु है, लघु उत्तरीय है, पता चला उसका उत्तर आप दो दो पन्ने में जान रहे हैं, दो दो पन्ना लिखने चले गए तो दीर्घ उत्तरीय आपका छूट जाएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में देखिए इंडियन पहला आप लोग का देखिए प्रश्न जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है, ठीक है ना। पहला जो आपका प्रश्न आएगा इसमें ये जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कौन नहीं है इनमें से। राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय, मांग का नियम, सार्वजनिक व्यय। देखिए दोस्तों सार्वजनिक व्यय जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं होता, जबकि ये सभी जो है वो हैं। ये द ऑप्शन जो दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदेश वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिस्कस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात हो गई। देखिए ये जो पेपर में आप लोग को दिखा रहा हूँ किस प्रकार से है, यदि इसका सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं मॉडल पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ। तीसरा देखिए, कोई फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब इनमें से क्या होता है। मूल्य औसत परिवर्तन लागत से कम हो, ठीक है। आज चौथा हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक नहीं है। देखिए ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सब प्रश्न जो है को आप जानते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से जान रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नया प्रश्न आपसे पूछ दिया जा रहा है और आप परेशान हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए बहुविकल्पी का है, ठीक है, सीमांत प्रवृत्ति के से रिलेटेड है आपका। और निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है इनमें से। नोटों का निर्गमन, शाख सृजन, खुले बाजार क्रियाएं और बैंक दर का निर्धारण। देखिए ये सभी के सभी काम जो होते हैं वो केंद्रीय बैंक के कार्य है, जबकि खुले बाजार क्रियाएं जो है वो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। C+I+G+X-M क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। ये देखिए आठवां प्रश्न आप लोग का एक और बहुविकल्पी भी दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और जो आपके मॉडल पेपर हैं। नौवां प्रश्न भी देखिए बहुविकल्पी एडिशंस आप लोग का। 10वां प्रश्न भी देखिए बहुविकल्पी है। तो 9 और 10 जब 10 प्रश्नों तक आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपका बहुविकल्पी समाप्त हो जाता है। बहुविकल्पी में लोग प्रश्न उतारने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। समय बचाना है आपको, पूरे पेपर को कवर करना है, तो सीधा सीधा आप केवल प्रश्न लिखिए और उसका जो ऑप्शन है उसका उत्तर लिखिए। सीधे से निरसन इतना लिखते हुए आप निकल जाया करिए, ठीक है ना। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में देखिए कौन कौन से प्रश्न आप लोग के इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑडियंस देखिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर में, क्योंकि मैं ऑलरेडी अर्थशास्त्र के मैंने अपने लगभग 35 लेक्चर दिए हैं, 40 लेक्चर, उसमें मैंने इन सभी प्रश्नों को कवर किया हुआ है। देखिए कुछ लघु उत्तरीय और विस्तृत के कुछ प्रश्न छूटे हैं जिनको मैं कवर करा दूंगा आप लोग का। एक बार जाइए आप वहाँ से देखिए पूरा आपका जो, उसके बाद वो उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप इस पेपर को देखिए, गजब का आनंद आएगा आपको पेपर को मिलाने में, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये पेपर को भी एक बार पढ़े रहेंगे तो दिमाग में याद रहेगा। रिपीटेशन रहना बहुत जरूरी है। स्थिर लागत और परिवर्तन लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने बात भी किया हुआ है इस पर। राजस्व घाटा क्या है, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैंने उसको पढ़ाया भी था और बताया भी था बच्चों को, और उनका भरपूर बच्चों ने लाभ भी उठाया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसीलिए मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा 950 690 257। उस नंबर से खुद भी जुड़िए और दूसरों को भी जुड़िए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास PDF रहेंगे, लेक्चर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सभी मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में।
बस इस चैनल का हेल्प कृपया में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस डीजे सर चैनल की फैमिली मेंबर्स को बढ़ाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज तक फैलाइए। ठीक है दोस्तों, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला आ गया है चैनल एक डीजे सर, और वो भी फ्री में, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? देखिए, सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? इनकी दो विशेषताएं बताएंगे दोस्तों। देखिए, सार्वजनिक या सामाजिक वस्तु किसे कहते हैं? बहुत सीधा सीधा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज़ आप देख रहे हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है? जाइए डिस्कशन बॉक्स को खोलिए तुरंत डिस्कशन। ऐसा नहीं कि मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं किया आप लोगों से, मैं आप लोगों का मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये एक ओरिजिनल मॉडल पेपर है जो कि 2022 का है, और मैंने आपको सेट दिखाया ये कौन सा है। 19वां प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 20वां देखिए, किसी दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रवाह का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा प्रश्न अटपटा लग रहा है। ये 19वां प्रश्न सही है। 21वां तो एकदम समझ लीजिए सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा बड़ा लिखना है, हेडिंग के साथ बना के लिखना है। 22वां प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांग की कीमत लोच क्या होती है? देखिए दोस्तों, लघु उत्तरी में पूछा गया है इसको, और ये अति लघु में, लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। मांग की लोच को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। देखिए, मांग में कौन कौन से लोचे आते हैं डिविजन, उसके बारे में बात किया गया है। मांग की लोच की माप कैसे की जाती है, ठीक है ना। 23वां देखिए, आपका प्रश्न क्या दिया? स्थिर एवं परिवर्तनशील विनिमय दरों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय कीमतों का विवरण दीजिए, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आगे देखते हैं हम लोग। 25 प्रश्न देखिए आपका क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के अर्थ का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म में अल्पकालिक संतुलन की व्याख्या कीजिए, ये है आपका, ठीक है। अथवा में देखिए, बात याद रखा करिए, इसीलिए आप लोग को पेपर मिलता है एडिशन, ताकि अथवा जो प्रश्न आप लोग को मिल रहा है, अथवा में एकदम अच्छे से आप जान जाइए किसके बारे में आपको ज़्यादा मटेरियल आ रहा है, आप उसके बारे में आंसर जो है लिखना प्रारंभ करिए, ठीक है ना। देखिए, 26वां आपका प्रश्न है, अनधिमान वक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये 10 नंबर में आपका दीर्घोत्तरी में दिया, लेकिन मैंने लघुत्तरी के हिसाब से लिखने लायक मैंने आपको इसको बताया हुआ है एडिशंस। उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं? अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, ये आपका प्रश्न है। 27वां नंबर का प्रश्न, दो सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय निर्धारण की व्याख्या कीजिए। या तो इसके अथवा में जो है राष्ट्रीय मांग एवं न्यून मांग की समस्याओं की विवेचना कीजिए, इसे सुधारने में सरकारी व्यय की भूमिका क्या है। ये है डियर। देखिए, मॉडल पेपर आप लोगों का, अभी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इसी मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगा। देखिए, अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए ये देखिए मॉडल जो है आप लोग का 329 FM सेट है ये आपका, और ये ओरिजिनल मॉडल पेपर एडिशंस, इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा। और मैंने 35 से 40 जो वीडियोस बना रखे हैं, बिल्कुल भी उन्हें मत छोड़िएगा, फ्री में आप लोग को मिल रहा है, उसका भरपूर लाभ उठाइए, और बोर्ड एग्जाम में सब अपना बेस्ट जरूर दीजिए। तो डिविजन्स जो मैंने नंबर बता रखा है उससे तुरंत मैसेज करिए, जुड़ जाइए ग्रुप में, और अपनी बेहतर तैयारी करते हुए लोगों को भी उस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है उसी नंबर से, ठीक है डिविजन्स। तो मैसेज जरूर कीजिए, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, और फटाफट जाके प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।